नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य अंकित नौटियाल। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल धर्मशास्त्र में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से धर्म से संबंधित जानकारियां लाते रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि भगवान विष्णु की पूजा में कौन कौन से पुष्प चढ़ाए जाते हैं, कौन कौन से पुष्प नहीं चढ़ाए जाते हैं, कौन सी वस्तु भगवान विष्णु को अधिक प्रिय है, किस प्रकार से हमें भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, इस पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यदि आप जन्म कुंडली बनवाना चाहते हो या अपनी जन्म कुंडली का फलादेश जानना चाहते हैं कि हमारे ग्रह कैसे चल रहे हैं, किसी के घर में कोई लड़ाई झगड़ा विघ्न बाधा हो, या कई लोग व्रत करते हैं पर उनके मन में एक शंका रहती है कि हमें व्रत वाले दिन क्या खाना चाहिए, कौन से व्रत में क्या खाना चाहिए। कई लोगों ने ये प्रश्न भी पूछा था। तो यदि आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़ना चाहते हो ऑनलाइन या पूजा पाठ इत्यादि अपने घर में ऑनलाइन करवाना चाहते हो तो वीडियो के नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। जो भी आपका प्रश्न हो आप ज़रूर बताएं, तो आपके प्रश्न के अनुसार आपके प्रश्न का निवारण जरूर होगा, जरूर आपके मन का जो संशय है वो दूर हो जाएगा। तो चलते हैं, आज का जो मुख्य विषय है हमारा कि भगवान विष्णु की पूजा में कौन सा पुष्प अर्थात फूल चढ़ाया जाता है, कौन सी चीज़ भगवान विष्णु को अधिक प्रिय है। तो पद्म पुराण में कहा गया है कि अत्यंत वल्लभा साही साल ग्राम विधे हरो, कि भगवान विष्णु को तुलसी दल अधिक प्रिय है। इसलिए जब भी हम भगवान विष्णु की पूजा करें, भगवान को भोग लगाएं, तो भोग में तुलसी का एक पत्ता हमें जरूर रखना चाहिए, उससे भगवान नारायण प्रसन्न हो जाते हैं। वहीं स्कंद पुराण में कहा गया है कि मणिकांचन पुष्पाणि तथा मुक्ता मयानि च तुलसी दल मात्रस्या कलाम नारहन्ति षोडशीम, अर्थात एक और मणि रत्न स्वर्ण निर्मित वस्तुएं फूल पत्ते इत्यादि भगवान को अर्पित किए जाएं, और वहीं दूसरी ओर एक तुलसी दल अर्थात एक तुलसी का पत्ता यदि भगवान को अर्पित किया जाए, चढ़ाया जाए, तो भगवान को तुलसी दल ही सबसे प्रिय है, तुलसी का पत्ता ही पसंद आएगा। क्योंकि सत्य तो यह है कि जो ये स्वर्ण निर्मित वस्तुएं फूल पत्ते इत्यादि हैं वो तुलसी दल की जो 16वीं कला है उसकी बराबरी कभी भी नहीं कर सकती है। ये प्रमाण दिया गया है स्कंद पुराण में। तुलसी दल की कितनी महिमा है, क्या महिमा है भगवान को तुलसी का पत्ता चढ़ाने की। तो पद्म पुराण में बहुत सुंदर बात कही है कि यावद गर्जन्ति भूतानि कौस्तुभादीनि भूतले यावन्न प्राप्यते कृष्णा तुलसी विष्णु वल्लभा, कि भगवान को कौस्तुभ मणि भी उतना प्रिय नहीं है जितना कि तुलसी की मंजरी, तुलसी पत्ता भगवान विष्णु को अधिक प्रिय है। और कहा गया है कि काली तुलसी तो भगवान श्री नारायण को प्रिय है ही, किंतु गौरी तुलसी तो और भी अधिक प्रिय है भगवान को। भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा है कि यदि तुलसी न हो तो कनेर, बेला, चंपा इत्यादि के फूल भी भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर हम तुलसी दल नहीं चढ़ाते हैं और अनेकानेक प्रकार के फूल हम भगवान नारायण को अर्पित करते हैं तो भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, भगवान को वो फूल बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। इसलिए जब भी हम भगवान नारायण का पूजन करें तो भगवान को पुष्पों के साथ, भोग के साथ एक तुलसी दल अर्थात एक तुलसी का पत्ता हमें जरूर चढ़ाना चाहिए, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं, खुश हो जाते हैं। तुलसी दल की तो बहुत महिमा बताई गई है कि तुलसी दल से तो ब्रह्म हत्या भी दूर हो जाती है। जिसके ऊपर ब्रह्म हत्या का दोष लगा हो वो दोष भी दूर हो जाता है। किस प्रकार से होता है वो ब्रह्म पुराण में प्रमाण दिया गया है। पहले आप प्रमाण सुन लीजिए ध्यान से, उसके बाद इसका अर्थ मैं आपको समझाता हूँ। कहा गया है कि लिंग मध्यर चितम दृष्टा
प्रतिमाम केशवस्य च और तुलसी पत्र निकरैर मुच्यते ब्रह्म हत्यया। अर्थात तुलसी से पूजित शिवलिंग या भगवान विष्णु की प्रतिमा के जो दर्शन मात्र भी करता है उसके ऊपर यदि ब्रह्म हत्या का दोष लगा हो तो उस दोष से मुक्त हो जाता है। तो तुलसी की बहुत बड़ी महिमा है, इसलिए भगवान नारायण के ही स्वरूप हैं भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री रामचंद्र, अनेकानेक अवतार हैं भगवान के। तो जब भी आप भगवान नारायण का पूजन करें तो आपने तुलसी दल अवश्य भगवान को अर्पित करना है। यदि आप अपने घर में भगवान विष्णु का या भगवान श्री कृष्ण जी का पूजन करते हैं तो तुलसी दल हमें जरूर चढ़ाना चाहिए। हम अपने घर में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नित्य करें, उससे हमारे घर में सुख शांति बनी रहेगी। यदि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं कर पाते हैं तो आप मधुराष्टक का पाठ कर सकते हैं। मधुराष्टक भी यदि आप नहीं कर सकते हैं तो आप गोविंद दामोदर स्तोत्रम का पाठ अपने घर में नित्य कर सकते हैं। बहुत छोटा है और बहुत सरल है, उसको आप अवश्य कर सकते हैं। क्योंकि भगवान सोने चांदी इत्यादि से प्रसन्न नहीं होते हैं। घमंड से, अहंकार के द्वारा दूसरे को दिखाव करके यदि हम भक्ति करते हैं तो उससे भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, उससे हमारी मुक्ति नहीं होती है। भगवान कहते हैं कि प्रेम भाव से यदि कोई मुझे पत्र, पुष्प, जल यदि अर्पित कर दें तो भगवान उससे ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान हमारे सोने चांदी धन दौलत के भूखे नहीं हैं, भगवान प्रेम के भूखे होते हैं। और ध्यान रखना, जो भगवान का अनन्य भक्त हो उसको कभी ना तो बुरा कहना चाहिए ना उसकी बुराई हमें करनी चाहिए। क्योंकि जो भगवान का अनन्य भक्त हो तो यदि हमें भगवान का दर्शन करना है, भगवान की भक्ति करनी है तो भगवान का जो अनन्य भक्त हो उसका हमें पैर पकड़ लेना चाहिए, तो वो ही हमें भगवान से जरूर मिलाएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक कथा आती है गजराज और ग्राह की। गज मने हाथी और ग्राह अर्थात मगरमच्छ। तो आपने सुना होगा कि जब हाथी अपने परिवार के साथ जल पान करने गया और गर्मी के मौसम में जल पीने के बाद वहाँ जल क्रीड़ा करने लगा तो जो मगरमच्छ है उसने हाथी का पैर पकड़ लिया। तो पहले तो उसके परिवार वालों ने बहुत खींचा उसको, पर जब परिवार वाले हार गए तो परिवार वाले सब के सब अपने घर चले गए। हाथी ने उनको कहा मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? तो उनके परिवार वालों ने कहा कि तुम्हारे वजह से क्या पूरा परिवार भूखा रहेगा? तब उस हाथी को पता चला कि अंत समय में जब बुरा वक्त आता है तो अपना परिवार भी अपना साथ छोड़ देता है। जिनके लिए मैंने इतना कुछ किया इन्होंने भी आज मेरा साथ छोड़ दिया। तब अंत में उन्होंने भगवान नारायण की स्तुति करी थी, पर कहा गया है कि उन्होंने पहले नाम किसी भी देवता का नहीं लिया था। पर जब भगवान नारायण गरुड़ पर सवार होकर के गजराज को बचाने आए तो जब उन्होंने भगवान का दर्शन किया तब उन्होंने भगवान विष्णु का नाम लेकर उनकी स्तुति करी। तो एक फूल गजराज ने अपने सूंड पर उठाकर भगवान को अर्पित किया था। तो भगवान ने सबसे पहले किसका उद्धार किया था? मगरमच्छ का। तो सुखदेव जी महाराज से परीक्षित ने पूछा, बोले भगवान ये कैसी विचित्र लीला है, भगवान ने गजराज से पहले इस मगरमच्छ का उद्धार कर दिया। तो सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान का तात्पर्य है, भगवान कहते हैं कि जो मेरे भक्त का पैर पकड़ लेता है मैं पहले उसका उद्धार करता हूँ, तब अपने भक्त का उद्धार करता हूँ। तो इस प्रकार से भगवान ने दोनों का उद्धार किया। तो इसलिए आप प्रेम भाव भक्ति से भगवान का पूजन करें, जितना भी हमसे बन सके, जितनी हमारी श्रद्धा हो। ज़्यादा दिखावा हमें नहीं करना चाहिए, अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार भगवान की हमें नित्य प्रति अर्थात रोज अपने घर में पूजन करना चाहिए।
और तुलसी दल भगवान को जरूर चढ़ाना चाहिए। तो जिस प्रकार से मैंने आपको बताया भगवान विष्णु को कौन कौन से फूल चढ़ाने चाहिए, कौन सी चीज़ भगवान को अधिक प्रिय है, इस प्रकार से आप अपने घर में भगवान नारायण का, ठाकुर जी का पूजन करें। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।